Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Let's wait for 2-3 minutes so that everyone will join. Then I will start the session. Okay. Good evening again. One little announcement for everyone. आज मैंने 2 लिंक आपको भेजी है. So after 40-45 minutes, this link is going to get expired. तो अब से आपको क्या करना है? I am going to warn you just 1 or 2 minutes पहले कि the session is going to end. फिर आपको जो दूसरी लिंक मैंने भेजी है, mostly उसे ज्वाइन करना है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट मीन्स हमेशा 2 लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट कुछ दिनों के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू फॉलो दैट.
तो जो 1 और 2 मैं भेजूंगी, तो जो सबसे पहले भेजी है दैट इज फॉर द पार्ट 1 सेक्शन ऑफ द क्लास, और दूसरा लिंक होगा सेकेंड सेक्शन के लिए। इतनी बात सबको समझ में आई? सो 2 लिंक्स भेजे जाएंगे। सो वो हमारा जो सेशन होगा वो हाफ एंड हाफ में होगा, 1 लिंक फॉर 40 मिनट्स एंड 1 लिंक फॉर 20 मिनट्स और मे बी फर्दर 30 मिनट्स। ओके, सो ऐसे मैंने 2 लिंक आपको भेजे हुए हैं। ऐसा कुछ दिनों तक मे बी इसकी रिक्वायरमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है बाद में मैं आपको फिर एक ही लिंक भेजूंगी जैसे मैं इससे पहले भेजती थी। एक चीज ये हुई। दूसरी, everyone, I think almost all students are there. I'm not sure if anyone is left or not. So एक चीज है, जब भी क्लास का टाइम होगा, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स के अंदर everyone प्लीज ट्राई कि आप लोग ज्वाइन हो जाओ। इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग इन विद इन 5 to 7 मिनट, उसके बाद मैं एंटर नहीं करूंगी बच्चों को क्लास में। ओके, अगर उसके बाद आपको एंटर करवाना है देन प्लीज इधर मैसेज मी और द मैनेजमेंट। ओके, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई नेटवर्क इशू हो गया, उसकी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए और वापस से आपको ज्वाइन करना है, देन दैट इज द सिनेरियो। So that is the only announcement from my side. Please everyone, keep these instructions in mind and start to follow from today onwards. Let's start our session. Last time हम adolescence के बारे में पढ़ रहे थे. I think we have covered majority of the portion. Ma'am, you give homework that to table. Right. To study the table. Okay. End of the session मैं उस होमवर्क के बारे में पूछती हूँ। पहले इससे कनेक्टेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी भी कुछ थ्योरीज हैं, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी Okay, ma'am. Yes. Ma'am, actually last class, because of my exam, I wasn't able to join. So can you just do a short recap, like what were the topics I will cover by myself? Have you watched the recording? Ma'am, yes. Yesterday only my exam got finished. Today I will see. Okay. Don't worry. Go through the recording first. It is very easy. I only explained few of the characteristics. क्या क्या किया मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। पहली चीज, Yes, ma'am. मेल एंड फीमेल, इनमें चेंजेस। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस जो मेल एंड फीमेल में होते हैं ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मीनिंग क्या है? ऐसा चेंजिंग पीरियड, यानी वो फेज होता है जहां पे कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिवली इवॉल्व होता है या डेवलप होता है। अगर रिप्रोडक्टिवली डेवलप होंगे तो ऑफकोर्स बॉडी में एनाटॉमिकली प्लस फिजियोलॉजिकली, यानी मॉर्फोलॉजिकली, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे। तो वो चेंजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट हमने देखी। हाउ सम ऑफ द हॉर्मोन्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड, तो उनका इंटेंसिटी, कुछ हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मेल का केस है सो टेस्टोस्टेरॉन, और अगर फीमेल का केस है सो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। So how hormones are affecting, plus including that other related endocrine hormone. Endocrine means जो हमारा नर्वस सिस्टम सिक्रीट करवाता है, दैट ऑल द ग्लैंड्स जो हमारी थ्रू आउट बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो उनसे जो भी हॉर्मोन्स डिफरेंट लोकेशन पे सिक्रीट होगा और उनका कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट वी डिस्कस्ड। अदर देन दैट we discussed few of the habits and few of the characteristics की इस फेज को, मींस जो भी टीनेजर्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव फेज है, इसे अगर हेल्दी, कंप्लीटली हेल्दी करना है, और डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, द पर्सन इज गोइंग टू गेट सो मेनी ऑफ चेंजेस कि उस चेंजेस की वजह से कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड बैलेंस्ड डाइट फॉर द टू द टीनेजर। उनका प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है, not to get addicted with certain kind of drugs like alcohol or any narcotic drugs. These are the worst characteristics or worst habits which anyone can acquire. Then to maintain personal and environmental hygiene, आप जहां भी रह रहे हो, प्लस आपका पर्सनल हाइजीन। एंड ऑफ कोर्स जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो पर्सन स्वेट ग्लैंड इज हाइपर एक्टिव। आपके ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स काफी हाइपर एक्टिव होंगे, अभी हुए नहीं है, आप लोगों के होंगे, यू आर टू यंग नाउ।
सो अगर ऐसा होगा देन उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा ऑयल अगर एक्वायर होगा तो बैक्टीरियल स्किन पे स्किन इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इसीलिए टीनेजर्स को पिंपल्स या फिर एक्नेस इतनी ज्यादा हो जाती है. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्यू ऑफ द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड. आज हमें उसी से रिलेटेड फर्दर मोर इम्पोर्टेंट चीजें हमें देखनी है. आई थिंक लास्ट टाइम मैंने एड्स के बारे में और एडोलेसेंस मीन्स सम ऑफ द फैक्ट्स के बारे में नहीं बताया था. आई ओनली सेड कि मुझे आज आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है बिकॉज दिस इज नॉट अ साइंस बेस्ड चैप्टर, इट इज मोर ऑफ अ सोशल चैप्टर की बिकॉज ऑफ द सोशल अवेयरनेस एंड सोसाइटीज वेलबींग ये इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी पर्सन को प्रॉपरली राइट एज पे मिलनी चाहिए during the growth phase also and after becoming adult also, because when you are going to be adult then it's your responsibility that you have to teach your younger siblings maybe, or maybe if you are going to be in the teaching department then your students or maybe your children in future. तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस हर इंसान को प्रॉपरली होनी चाहिए. नाउ लास्ट टाइम हमने इतना पढ़ा. So if you will just follow the recordings, आपका अगर कल खत्म हुआ है so today or tomorrow take your time, just watch the recording. Everything is very easy in this particular chapter. और आज मैं थोड़ा सा रैप कर रही हूँ related to few important facts. सबसे पहली important चीज, whenever person is reproductively mature, अगर reproductively mature होगा it means कि वो person के पास अब authorization या फिर कह लो characteristics उसकी body अब properly develop हो चुकी है for fertilization. That is the only purpose. Reproduction का meaning ही यही है कि gamete formation हो and fertilization हो पाए. And for the fertilization purpose, sexually reproducing organisms also mate. Mating या फिर intercourse is very important. अगर intercourse होगा so it can lead to certain diseases also. उन diseases को हम sexually transmitting disease बोलते हैं. अगर sexually transmitting disease है it means because of the intercourse one person is passing the diseases or pathogen to the another person. अगर ऐसा होगा, इनमें सबसे फेमस और सबसे ज्यादा खतरनाक जो डिजीज आपको समझना है या पढ़ना है दैट इज अबाउट एड्स. आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. सो एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अभी वन बाय वन हम सारे वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ आपकी बॉडी ने कोई चीज कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लिया. नॉट ओनली आफ्टर बर्थ, इवन अ फीटस आल्सो गेट्स द दिस पर्टिकुलर डिजीज फ्रॉम देयर मदर आल्सो. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मदर अपने बच्चे को पास कर सकती है. सो किसी पर्सन ने और किसी ऑर्गेनिज्म ने वो चीज acquire किया, that is the acquired meaning. You have taken it. Immuno is related to the immunity. आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपके पास एक इम्यूनिटी है जिससे कि आपको बीमारी नहीं होती. बट इम्यूनिटी के बाद वर्ड यूज किया गया है डेफिशिएंसी. Ma'am, I've joined with my brother's account. Ma'am, could you please revise that what you have done, as I was using another link to join this class? Okay, don't worry. I only revised the last time topic. Only just started. It has Okay, only ma'am. been started 5 minutes before. So I only revised the last session's topics. I have just started about AIDS. This is our very first topic of today. Okay, deficiency means कमी. किसी चीज में अगर कमी होगी, अगर उनका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, so immunity decrease होने वाला है. That is going to be deficiency. And syndrome. Syndrome is a very important word in medical science. Syndrome means additional multiple conditions या multiple deficiencies या multiple diseases. तो अगर एक साथ multiple disorders हो गए, एक वायरस की वजह से या एक टाइप की बीमारी की वजह से बहुत सारी बीमारियां किसी के पर्सन में आ गई क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो ओवरऑल डिक्रीज हो गया. तो एड्स इज कॉज्ड बाय वन वेरी इंपॉर्टेंट वायरस, उसको बोलते हैं HIV.
HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट मीन्स ऐसा वायरस जो ह्यूमंस के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अभी HIV क्या करता है, वो अगर एज द नेम सजेस्ट वो किसी भी पर्सन पे अगर अटैक करेगा तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से उस पर्सन की ओवरऑल इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई। तो वो वायरस खुद कुछ नहीं करता, वो ओवरऑल इम्यूनिटी ही डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो दूसरे पैथोजेंस हैं लाइक अदर बैक्टीरियाज, अदर वायरसेस और इन जनरल ऑर्गन फेलियर, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। अगर ऐसी चीज होगी तो वो पर्सन को बहुत सारी कंडीशंस हो जाएंगी, मींस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएंगी, किडनी फेल हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। तो अगर इतनी सारी बीमारियां एक साथ किसी को होती है उनको बोलते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम बहुत सारी कमियां लेकर आता है एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस मैटर इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज ये एड्स जो है वो नॉर्मल किसी के साथ बैठने या खाना खाने से या उसके साथ रहने से नहीं फैलता। ये तब फैलेगा जब वन पर्सन्स बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मे बी सेम नीडल और सेम इंजेक्शन यूज किया है फ्रॉम द पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन, उसकी वजह से होगा। और सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तब हो सकता है। देन फ्रॉम मदर, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड, वहां से, मींस दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट मीडियम्स। जब तक कि उस पर्सन का बॉडी फ्लूइड दूसरे पर्सन के बॉडी के अंदर नहीं जाता तब तक एड्स नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द वेरी कंसर्निंग टॉपिक। सो इन टुडेज सोसाइटी अभी क्या हो रहा है, HIV से फाइट करने के लिए देयर आर सेवरल रिसर्च वर्क, सेवरल रिसर्च एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर गोइंग ऑन, बहुत सारी डिस्कवरीज भी हो रही हैं, बट येट प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। अभी तक कुछ भी प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट दीज आर द important thing. So ये one of the important sexually transmitted disease है, short form STDs बोलते हैं, that you have to remember. इसके बाद एक बहुत ही important चीज हो जाती है। Shall I change the slide? No, I am right. Okay. Then ma'am. After that, one more important concern in the society is going on, especially in today's time and in Western world, not in Eastern world, it's quite less still, but in the Western world in general, globally, एक बहुत ही important concern है, that is adolescent pregnancy. See, even though teenage जो है वो 13 years से start हो जाता है and till 18 years उस person का body develop कर रहा है, and 13 years से particular person gamete prepare करना शुरू कर देता है, means sexually develop होने लगते हैं, but still because of the mental immaturity and physical immaturity, remind you, still those who are in this particular age group, they are still not mentally properly matured. पहली चीज क्या हो रहा है, mental immaturity. Next thing, because ये transition phase है, this is the transition phase, तो physically भी body जो होती है वो capable नहीं होती, so physically incapable. इन दोनों रीजंस की वजह से इट्स वेरी वेरी क्या बोलते हैं, टेंशन की बात हो जाती है या फिर कंसर्निंग टॉपिक अगर कोई टीनेज प्रेग्नेंट हो जाए. सो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल, मींस वो चीज जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना ज्यादा जरूरी है. सो अवॉइडिंग इज इंपॉर्टेंट. व्हाई, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अर्ली चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिकॉज उनकी बैड हैबिट्स हैं एंड दे आर नॉट, maybe they have some kind of addiction to the drugs, they are not, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी सोसाइटी में नहीं हुई है, सो ऐसे बच्चों की संगति की वजह से भी उनमें एडोलेसेंट प्रेगनेंसी हो जाती है. सो देयर आर मेनी मल्टीपल थिंग्स, गुड और बैड थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. अगर ऐसा कुछ होता है तो
प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ उस मदर की बॉडी को होता है और उस पर्सन को होता है, बिकॉज शी इज मेंटली immature, so she won't be able to understand what's going on with her. Second, अगर फिजिकली इनकेपेबल हो, अगर आप फिजिकल केपेबल नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में चाइल्ड को कैरी करना, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंप्लीट करना और डिलीवरी करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो मदर एंड चाइल्ड दोनों की ही लाइफ इसमें खतरे में होती है. सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि पीपल मीन्स टीनेज मदर्स डाई बिकॉज they are not capable enough, they are not healthy enough, they are not eating properly, maybe that can be the reason. तो ये सारी चीजों की वजह से it's very important to avoid adolescent pregnancy. Everyone understood till here? Yes, ma'am. Okay. Yes, miss. Next, these are the concerning topic. ये social concerning topic है and it's very important everyone to understand at very early age कि क्या चीज सही है, means what's going on actually and what are the things जहाँ पे wrong हो रहा है. So ये कुछ है. There are several other myths also. बहुत सारे क्या बोलते हैं कि कंजर्वेटिव बैकग्राउंड जिनकी फैमिली होती है जहाँ पे चाइल्ड पे और बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दैट दे हैव टू गेट मैरिड वेरी अर्ली. तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो इन सब चीजों की वजह से द ओनली हार्म इज गिवन ओनली टू द फीमेल, मीन्स गर्ल चाइल्ड या फिर जो टीनेज मदर है उनको बहुत ज्यादा हार्म होता है. तो वो हार्म ना हो पाए, एवरीवन शुड हैव देयर ओन राइट्स, प्लस दे शुड बी फर्स्ट केपेबल इनफ. पहले आपको मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा, फिजिकली केपेबल होना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें होंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैरी अ प्रेगनेंसी और टू इंक्रीज योर फैमिली. अदरवाइज उससे पहले अगर होगा सो इट्स गोइंग टू हार्म यू एंड पीपल अराउंड. Okay, so that's why I explained this part and this is important for all of you to understand this. Next and last part है, that is sex determination in human. अब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा जेनेटिक्स के ऊपर हमें सेलुलर लेवल पे थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी एंड ऑल्सो एट द डीएनए लेवल. देखो, जो मेल एंड फीमेल मीन्स मेल एंड फीमेल जो पर्सन्स हैं उनके पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, जिनमें सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. यानी सम पर्सन आर फीमेल एंड सम आर मेल. ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका डीएनए या उनके जेनेटिक लेवल पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट्स व्हाई वो स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक जेंडर ही डेवलप हुआ. तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. उसी चीज को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्रोमोसोम इज नथिंग बट द टाइटली पैक्ड डीएनए, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए. तो अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हर इंडिविजुअल में, इन ह्यूमन इज 23 पेयर्स, यानी टोटल नंबर 46. हाफ सेट जो होता है वो मदर से मिलता है, हाफ सेट जो मिलता है वो फादर से मिलता है. इसीलिए टोटल नंबर हमारी बॉडी में 46 होता है. इसीलिए 46 अगर होगा तो उस पर्सन को बोलते हैं डिप्लॉइड. आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही है. डिप्लॉइड एंड हेप्लॉइड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is normal condition and haploid is not abnormal condition. Haploid in the gamete condition. अगर गैमीट हाँ. बनेगा तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा. तो उसके पास क्या होगा? 23 पेयर्स नहीं होंगे, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हैप्लॉइड में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, डिप्लॉइड में 23 पेयर्स होंगे. तो यही हैप्लॉइड प्लस अनदर हैप्लॉइड मिलके एक कंप्लीट जाइगोट बनाते हैं. तभी वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है एंड फर्दर नॉर्मल पर्सन डेवलप होता है. नाउ अब ये जो 23 पेयर्स हैं, इनमें से जो 22 है, 22 प्लस 1 मैं कह रही हूँ, जो 22 होता है ये एग्जैक्टली सेम होता है इन मेल एंड फीमेल. सिर्फ एक ऐसा होता है जो कि अलग होता है मेल एंड फीमेल में. तो ये कंडीशन हुआ फीमेल का. So 22 pairs are for rest of the body characteristics. One pair, one set ऐसा होगा जिसको X and X बोलेंगे, तो वो होता है for female characteristics. उसको X क्रोमोसोम बोलते हैं. तो X जहां भी होगा it is going to carry female characteristics. तो फीमेल का जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम का जो फॉर्मूला है वो ऐसे लिखोगे. जो मेल है उनमें भी वही 22 है जो फीमेल में थे. सेम सब कुछ एक जैसा होगा, सिर्फ लास्ट वाला ही अलग हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बी Y फॉर देम. तो मेल में एक X रहता है और एक Y होगा. दिस इज द मेन फॉर्मूला.
नाउ मैंने क्यों कहा सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, बिकॉज फीमेल के पास दोनों ही एक्स है. अगर एक्स और एक्स कंडीशन डिप्लॉयड है तो अगर फीमेल गैमिट बनाएगी तो क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा ना. ये नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल का मियोसिस होगा तो गैमिट बनेगा. गैमिट मींस फीमेल के केस में हम उसको ओवम बोलेंगे या ओवा. तो जो ओवा का जेनेटिक मटेरियल है इट इज गोइंग टू बी ओनली एक्स हैप्लॉइड, एक्स हैप्लॉइड. अब ये ओवा के पास यानी कितने भी ओवा बन जाएंगे फीमेल के अंदर, उनका जेनेटिक मटेरियल यानी हाफ क्रोमोसोम एक्स ही रहेगा. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्स, मींस 22 प्लस एक्स, यही क्रोमोसोम उनके पास रहेगा. बट इन केस ऑफ मेल, बिकॉज मेल हैज एक्स एंड वाई बोथ, तो अगर इनका गैमीट बनता है, अगर इनमें मियोसिस होता है और इनका गैमिट बनेगा तो इनका 50% चांस है कि एक गैमिट में एक्स क्रोमोसोम होगा और एक गैमिट में वाई क्रोमोसोम होगा. नथिंग इज गोइंग टू बी डिलीटेड, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो एक में एक्स होगा, एक में वाई होगा. तो रैंडम, क्योंकि जब स्पर्म मूव करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज आर व्हाट, दीज आर द स्पर्म. अगर स्पर्म मूव कर रहा है, रैंडमली मूव करता है, सो इट इज कंप्लीटली रैंडम कि इनमें से कौन सा स्पर्म किस ओवम के साथ मैच होगा. एम आई करेक्ट? बात समझ में आ रही है? एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. राइट. सो सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्म, अगर सपोज ये एक्स अगर फीमेल एक्स के साथ कंबाइन हुआ तो आउटकम क्या मिलेगा, फीमेल. 2 एक्स हो गए, सो ऑलवेज गोइंग टू बी फीमेल. बट अगर ये वाई इस एक्स के साथ कंबाइन होगा तो आउटकम क्या होगा, मेल, क्योंकि एक्स एंड वाई हो गए. सो एक इंपॉर्टेंट चीज, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी पॉसिबल फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन का क्या जेंडर होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, टू द मेल. That is the important part. Why I'm telling you, I will explain. So sex determination not this, I will write in proper way. Ma'am, Yes. ma'am, sometimes they also scan in that womb also, that baby they see also, like Right. they determine from that also that is Right. it a male or Right. a female. Ultrasound from the sonography. Yeah, ma'am. Right. So that is the doctor are deciding physically. The sex has been already determined. वो बन चुका है already genetically. बस डॉक्टर्स देखकर कंफर्म करते हैं. मैं ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख रही हूँ, दिस इज समथिंग जो सेलुलर लेवल पे हो रहा है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है. देयर इज नो कंट्रोल ऑफ अ पर्सन ऑन देयर चिल्ड्रंस जेंडर, वो मेल होंगे या फीमेल होंगे. इट्स कंप्लीटली रैंडम, कंप्लीटली आउट ऑफ रैंडम हो सकता है. किसी के बहुत सारे 3-4 बच्चे होते हैं एंड सबके सब फीमेल होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, सबके सब मेल होते हैं. सम हैज 2 मेल 2 फीमेल ऑल्सो. ओके, सो बहुत सारे ये जो चीजें होती हैं, एवरी आउटकम इज रैंडम. बट ये रैंडम तो है, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है हमेशा, क्या वो फीमेल की है? नहीं ना, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स है. तो अगर फीमेल का गैमेट बन रहा है तो उसका जो हाफ यानी हैप्लॉइड सेट आएगा उसमें हमेशा एक्स ही आएगा. ये जो प्रॉपर जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल के हैं. मेल के पास एक एक्स और वाई है, 50-50 चांसेस है. तो हो सकता है कि जो मेल जो स्पर्म आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पर्म एक्स लेकर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पर्म वाई लेके आ रहा हो. तो यानी ये मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके मींस नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, उनका जो नेक्स्ट बेबी बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि सेक्स एक्चुअली कैसे बनता है किसी भी पर्सन का या कोई भी नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो वो एम्ब्रियो का जेंडर कैसे डेवलप होता है, तो वो जेंडर डेवलप होगा बिकॉज स्पर्म का हैप्लॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स में
उसके पास X वाला क्रोमोसोम था या उसके पास Y वाला क्रोमोसोम था, कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है. एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? Yes, miss. Okay, why now another social message इसके पीछे मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ. You must have you all seen means discovery documentaries, ये सब देखते हो, social causes and news भी देखते हो? Yes, miss. Okay, you must have अगर कभी कभी जिनके ग्रैंड पेरेंट्स गाँव में रहते हैं कुछ, कभी कभी उनसे मिलने भी जाते होगे आप लोग. So you must have heard कि बहुत पहले, मीन्स नॉट नाउ, अभी काफी कम हो चुका है, ये मेंटालिटी भी नहीं है, पहले फीमेल फिटिसाइड बहुत होता था. फीमेल बॉर्न पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को, फीमेल बर्थ हमेशा डिस्कार्ड कर देते थे, राइट? उनका एबॉर्शन करवा देते थे, ऐसी चीजें होती थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर मदर मीन्स दोज हु आर बियरिंग द चिल्ड्रन, जो प्रेग्नेंट है, उनको ब्लेम किया जाता था बिकॉज दे हैड मल्टीपल फीमेल चाइल्ड. तो अगर उनके फीमेल चाइल्ड है तो इसकी वजह से फीमेल्स को सफर करना पड़ता था, बिकॉज फीमेल हैज ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. और उस सफरिंग की वजह से हमेशा मदर पे ब्लेम आता था, शी इज नॉट केपेबल इनफ टू गिव बर्थ टू अ बॉय, एक लड़के को वो जन्म नहीं दे सकती. दैट्स व्हाई इसकी वजह से फीमेल या मदर के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चरिंग है ना, सोसाइटी के हिसाब से ब्लेम, कर्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन. एवरीथिंग इज स्टूपिड राइट नाउ. बहुत कम ऐसा होता है. देर आर वेरी वेरी स्मॉल रीजन्स एंड कुछ स्मॉल स्टेट्स ऐसे रह गए हैं जहां पे ऐसा होता है, बट अब ऐसा नहीं होता, बट पहले ऐसा होता था. योर मदर मस्ट हैव शेयर्ड समथिंग कि उनको उतनी फ्रीडम्स नहीं मिलते थे. सो बिकॉज ऑफ दैट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, फीमेल हैज बीन ब्लेम्ड फॉर द जेंडर ऑफ मेल एंड फीमेल. और जब those times, like when the Britishers and that time when even before that, invaded. Britishers has nothing to do with Yeah, the male and female equality. It was even before that. So the invasion of British, it was there. it was, yeah, it was way before that. So Ma'am, but because we of have that, yeah, yes. but we have studied in a Sanskrit that only in this 100 to 200 years female equality was there. Sorry, inequality was there. Before When that, Britishers equality came, was. then they did that equality. Okay, we will come to that topic later. Just let me finish what I want to say. So when scientific evaluation were there, जब बहुत सारे scientific evaluation हुए, 1900 to 2000, those 100 years are the golden era for medical science. बहुत सारे medical science के हिसाब से बहुत ज्यादा discoveries हुई. तो वो जो discoveries हुए, वो सारी चीजें जब हुई, तो उन पूरे के पूरे सिचुएशन में ये चीज पता चली जब जेनेटिक लेवल पे डिस्कवरीज हुए कि एक्चुअली पर्टिकुलर चिल्ड्रन का जो भी जेंडर है, इफ मींस इफ दे आर गोइंग टू बी मेल और फीमेल, वो जो जेंडर है वो जेंडर डिसाइड करता है मेल का गैमेट, नॉट द फीमेल और हर बॉडी और हर इनकेपेबिलिटी. सो ये एक सोशल मैसेज है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ये मैंने आपको साइंटिफिक इवैल्यूएशन दिया, द रीजन हाउ समवन इज मेल एंड हाउ समवन इज फीमेल. बट इसके पीछे का सोशल मैसेज ऐसा है कि पहले बहुत ऐसा होता था बिकॉज ऑफ द सोसाइटल इनकेपेबिलिटी, दे वर नॉट ओपन इनफ, ब्रॉड माइंडेड इनफ. सो यूजुअली फीमेल यूज्ड टू गेट the blame for not giving boy children or male child. Yes, Asit. Ma'am, Mm-hmm. ma'am, how are non-binary sexes determined? Non-binary gender. Asexual reproduction, you means? What, ma'am? Asexual reproduction, I didn't get the meaning of non-binary. Ma'am, like the LGBTQ community, how are those sexes? Okay. determined? You are talking about them. Okay. So they are not determined. LGBTQ community is the people, sometimes they are proper male, they are normal male, they are normal female, sometimes, not always. But their preference of sexuality is to like someone of their own gender. That is the different meaning. Means male prefer their partner as a male other than female, or female prefer their partner as female. That is the mentality. That nothing wrong with that. Then there are transgender. Transgender means That was they were born with certain gender, but because of operations, getting hormonal treatment and several surgeries, they have changed their gender.
It happens. So that is transgender. And there are few people whose X and Y chromosome get abnormally divided during meiosis. हमने abnormality के बारे में बात की थी ना, genetic disorder होता है. So some people suffer from sexuality also. वो by birth होता है कि उनके पास 2 X की बजाय एक ही X है, या फिर 3 X आ गए, या फिर 2 X 1 Y हो गया. तो ये जब proper division नहीं होता सेल का, उसकी वजह से होता है. तो ये सारे लोगों को एक कम्युनिटी में डाल दिया है. That's why उसको हम LGBTQ community बोलते हैं. So some people prefer, mentally they like people of their own gender. Some people are born without gender, means their reproductive organs are not developed at all, क्योंकि XX और XY में कोई तो problem है इसलिए. Some people have transformed their gender. They were female but they changed themselves to male or vice versa. So वो community अलग है. You cannot determine them. It's डिटर्मिनेशन का मेथड यही है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है. दैट इज द ओनली मेथड. यस असित. No, ma'am, my doubt is clear. Clear? Everyone understood the meaning? Yes, miss. Okay. Yes. Okay. So this is it for this particular chapter. I hope everyone understood what I wanted to explain to you. It's very important for everyone. Okay. And any doubt, and because you all are going to go through this all phases, and it's going to be for very long years, 13 to 18 years, means 6-7 years, बहुत problem होगी. You are going to be always irritated because of the hormonal imbalance. मैं आपको डरा नहीं रही, but ऐसा होता है. And sometimes you will be very emotional also. Sometimes you are going to be very angry. You just have to speak up. You just have to talk to your parents, your teachers, your friends, instead of taking decisions by yourself. Okay, so that's the only thing you have to understand from this chapter. So changes hote hain. It's going to be normal. Hormonal imbalance bhi hoga, which can change your mood swings hone lagte hain iski wajah se. सबको, male and female दोनों को ही होता है. Plus आपके साथ एक्सपेक्ट किया जाएगा कि दैट यू शुड बिहेव लाइक एडल्ट्स. ओके, जबकि आप प्रॉपरली अभी एडल्ट हुए नहीं हो. आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कम शैतानी करो, डिसिप्लिन में रहो, आप अचीव करो, आप हमेशा टॉप पे ही रहो, आप सब कुछ बेस्ट ही अचीव करो. बट जरूरी नहीं है कि आप जैसा पहले थे वैसे बाद में भी होगे. हो सकता है टाइम के हिसाब से यू आर गोइंग टू लाइक समथिंग एल्स, यू आर गोइंग टू प्रेफर समथिंग एल्स. यू जस्ट ओनली हैव टू स्पीक अप. आपको बस शेयर करना है और बात करनी है. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड. But if you are not going to talk about anything, then nothing is going to be solved, and it is going to create chaos in future. Okay, so that is the message from this chapter. Plus कुछ scientific changes जो आपको as a biology student समझना जरूरी है कि क्या होगा. Okay, now students, this link, इसका session अब खत्म होने वाला है. Please join to the next link. Okay, you can leave this particular link. मैं ये end कर देती हूँ. Only a few seconds are left. Then join to the second link which I have sent. Everyone, fast. Okay. Join fast. Okay.